एक वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म और दूसरे पाकिस्तान के आर्मी चीफ़, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ ही एक ऑपरेशन का ऐलान किया है रद्दुल फ़साद के नाम से। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज कहा कि ये ऑपरेशन भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में मंजूर हुआ था। बड़ी हमें खुशी हुई कि अच्छा सिविल और मिलिट्री साइड इकट्ठे हैं, एक ही पेज पे हैं, टारगेट भी एक ही हैं, एक ही मकासद हैं, तो यकीनन इस दफ़ा कमर तोड़ ही देंगे अगर पहले कमर नहीं टूटी थी। लेकिन उसके बाद जो अगले 2 बयानात हैं वो आप सुनेंगे तो जितना परेशान इस वक्त मैं हूँ उतनी परेशानी आपको भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़, इंडिया और पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है, हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं करनी चाहिए। अगली लाइन कहते हैं, हमारा आज भी दिल यह है कि तिजारत जो है भारत के साथ उसको फ़रोग़ दिया जाए। इलेक्शन से पहले भी हम ये चाहते थे, आज भी हम यही चाहते हैं। हमने भारत मुखालिफ वोट नहीं लिया, इसके बावजूद हमें लोगों ने वोट दिया। इसके साथ ही थोड़ी ही देर बाद दूसरा बयान आ गया हमारे पास। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद वो सियाचिन ग्लेशियर पे गए और वहाँ जाकर उन्होंने बयान क्या दिया। उन्होंने कहा कि जो ईस्ट की तरफ से ख़तरात हैं, हमें इंडिया की तरफ से जो ख़तरात हैं उसका मौसर जवाब देने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। 2 दिन पहले उन्होंने क्या बयान दिया? 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। कुलभूषण यादव उसकी मिसाल है। उससे पहले हमारी हुकूमतों के नुमाइंदों ने भी और फ़ौज के नुमाइंदों ने भी क्या बयान दिया? उन्होंने कहा ये दहशत फैलाना इसलिए शुरू हुए हैं, जो लाहौर का पहला ब्लास्ट था, कि यहाँ पर PSL का हम फ़ाइनल करवाना चाह रहे हैं। तो ये भारत की असल साजिश और कमीनगी ये है कि PSL 2 का फ़ाइनल जो है ये लाहौर हो ही ना पाए। आज हम कहते हैं कि नहीं, हम भारत से तिजारत चाहते हैं, हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिश नहीं करनी चाहिए। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब, मेरे ख़्याल में या तो आप अपने ख़्यालात जो हैं उसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लाइए, क्लैरिटी लाइए, वजाहत हमें दीजिए कि हक़ाइक़ क्या हैं। आप बात दुरुस्त कर रहे हैं या दूसरे बात दुरुस्त कर रहे हैं, या कुछ ऐसी कन्फ्यूजन है, कुछ ऐसा इबहाम है जो आपके अंदर क्लियर नहीं है। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट को, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ़ द कंट्री को इतना कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए।